गांव जाने का मज़ा ही कुछ और है, वो भी ट्रेन से और खिड़की वाली सीट हो। हमारी ट्रेन ने हमें सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन उतारा। रेलवे स्टेशन की चहल पहल, स्टेशन पर ठहरी हुई ट्रेन, चाय और समोसे का आनंद लेते यात्री और लगता है चाय की चुस्की लेते हुए जनाब कुछ सोच रहे हैं। वहाँ स्टेशन के बाहर हमें एक पैडल रिक्शा वाले भैया मिले। शायद किसी हादसे में उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया, पर हिम्मत नहीं। वहीं एक तंबाकू बेचता दुकानदार मिला। वो तंबाकू के पत्तों को बारीकी से काट रहा था। पहली बार तंबाकू के पत्ते देख मैं दंग रह गई और पता चला कि इनके पत्ते मोतिहारी और चंपारण के खेतों से आते हैं। ये सब देखने के बाद हमने वहाँ का एक पारंपरिक खाना खाया और हम ऑटो से चल पड़े अपने गांव वृंदावन की ओर। गांव की एक खासियत है, उसकी हर चीज़ अपने होने का एहसास कराती है। उगता हुआ सूरज, स्वच्छ और ठंडी हवा, खुले आसमान के नीचे फैले हुए खेत और खलिहान, शांति और सुकून। आजकल सरसों की फसल खेतों से खलिहानों में और कहीं कहीं सड़कों पर रखी हुई है। गांव की महिलाएं दिन भर काम में लगी रहती हैं। घर के काम को पूरा करके खेत और फसलों में लग जाती हैं। देखिए कैसे पौधों में से सरसों के दाने निकाल रही हैं। सरसों की फसलें कट चुकी हैं और अरहर की फसलें दिख रही हैं। गांव में आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। महिलाएं फुर्सत के समय अपनी दीन दुनिया की बातें करती हैं। शहरों में जहां किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वहीं गांव में अभी भी अपनापन बरकरार है। ये देखिए, कुछ लोग बैठकर ताश खेल रहे हैं, कुछ बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं और कुछ मस्ती से आपस में खेल रहे हैं। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इफ्तारी की तैयारी करते हुए बच्चे, परिवार, मस्जिद में नमाज अदा करते हुए लोग आसानी से दिख जाते हैं। हमारे गांव में एक मिठाई मिलती है, पड़ुकिया, जिसे हम गुजिया के नाम से जानते हैं, और मेरा दावा है कि ऐसी गुजिया आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। पूरी तरह हाथों से बनी इस मिठाई में परंपरा और अपनेपन का अद्भुत स्वाद है। तो कभी भी थावे आएं तो इस मिठाई को ज़रूर खाएं। खेतों को जोतने के बाद भारी लकड़ी के टुकड़े से बराबर किया जाता है, जिसे हेंगा कहते हैं। बचपन में इस पर बैठने के लिए दूर दूर तक निकल जाते थे। अब यही जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। गांव के विकास के लिए शिक्षा ज़रूरी उपकरण है। आज ये देखकर अच्छा लगता है कि बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। कहा जाता है कि जब एक लड़का पढ़ता है तो केवल वही पढ़ता है, जबकि एक लड़की पढ़ती है तो आने वाली कई नस्लें साक्षर और शिक्षित हो जाती हैं। चलिए इस सफ़र की यादों को सहेजते हैं और अपनी कर्म भूमि की ओर वापस चलते हैं। जल्द ही लौट कर आएंगे।